टॉपिक आईटीसी के बारे में। ये सेक्शन 16 है। सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं जिसे जो आईटीसी अवेल करने के लिए हमें फुलफ़िल करनी होगी। फर्स्ट है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें मैंडेटरी लेना है। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। ये रजिस्ट्रेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं अलग से, हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद सेकंड होता है कि हम रिसिप्टेंट के पीओई से देखें तो हम कुछ भी अगर परचेज करते हैं, हमारे लिए जो चीज़ इनवर्ड सप्लाई है ना, उसी पे आईटीसी मिलता है। हमें आउटवर्ड सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलता। हम कोई चीज़ परचेज करते हैं जो हमारे लिए, ये हमारा पीओवी है। रिसिप्टेंट एज अ रिसिप्टेंट हमारे पीओवी में अगर हम कोई चीज़ किसी और से किसी सप्लायर से हम कुछ परचेज करते हैं तो हमें उस पर आईटीसी मिलता है। और ये हमें तभी मिलता है जब हम बिज़नेस पर्पज़ के लिए वो ले रहे हैं सामान, इसके लिए नहीं, पर्सनल पर्पज़ के लिए। अगर हम कोई गुड्स और सर्विसेज की इनवर्ट सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर हमें आईटीसी नहीं मिलता। अब अगर हम कोई एयर टिकट ले रहे हैं फॉर एम्प्लॉयर रिलेटिंग टू बिजनेस रिलेटेड कोई हमने एयर टिकट्स ली, एयर टिकट्स हमारे लिए इनवर्ड है, इनवर्ड सप्लाई है। टिकट गुड्स ही मान लो, गुड्स या सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो यह बिज़नेस रिलेटेड है, इसलिए इस पर हमें आईटीसी मिल जाएगा। ये पूछ भी रखा है नवंबर 22 में। उसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है, उन्हें मेंटेन करना होता है आईटीसी के लिए। टैक्स इनवॉइस हम पढ़ चुके। डेबिट नोट, जब हमें अगर अमाउंट बढ़ाना है आईटीसी का तब हम डेबिट नोट इशू करते हैं। अगर गलती से कभी क्रेडिट नोट आ जाए तो आईटीसी उस पर इशू नहीं होता, तब ये वैल्यू ऑफ सेल्स को रिड्यूस करता है। और इस केस में हमें आईटीसी जो है उसको रिवर्स करना पड़ता है। आईटीसी रिवर्स, इसमें आईटीसी हमारा रिवर्स होता है क्रेडिट नोट के केस में। ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ एंट्री, ये वैसे होएगा ही नहीं। एग्जाम सप्लाई के केस में कभी हमें आईटीसी नहीं मिलता, ना हमें कोई कंपोजिट सप्लाई के केस में हमें आईटीसी मिलता। तो ये हमें लिख रखा है, किसी उसकी वो नहीं है। और इनवॉइस हमें तब भी मेंटेन करते हैं अगर हम आरसीएम के बेसिस पे कोई सप्लाई, मतलब हम रिसिप्टेंट हैं, हम ही उसकी टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं और हमें उसके टैक्स की जो पेमेंट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को करनी है। हमने कोई इनवर्ट सप्लाई ऐसे की है जो आरसीएम बेसिस पे है, उसकी भी हमें इनवॉइस जो है उस पर हमें आईटीसी मिल जाता है। उसके बाद 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये है कि जो गुड्स हैं वो एक्चुअली रिसीव हो चुके हैं। हमें जो गुड्स हैं वो एक्चुअली रिसीव हो चुके हैं। अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, फॉर द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी हमें गुड्स एक्चुअली रिसीव होने चाहिए। अगर इंस्टॉलमेंट का केस है तो आईटीसी हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं होती तब तक हमें आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि लास्ट लॉट, वही आईटीसी, अगर गुड्स लॉट में आ रहे हैं तो हमें आईटीसी लास्ट लॉट पे मिलेगा। उसके बाद अगर हाँ डिलीवरी चालान का केस है, और हमें 60 केजीज़ के गुड्स रिसीव्ड हो चुके हैं तो उसमें हमें आईटीसी उसी टाइम अलाउड हो जाएगा। और जो 40 केजी का बचा हुआ आईटीसी है वो हमें अलाउ नहीं होगा। ये सिर्फ डिलीवरी चालान का केस है। अगर लॉट्स में आ रहे हैं तो हमें लास्ट लॉट तक आईटीसी नहीं मिलता इन जनरल। उसके बाद इस केस की एक एक्सेप्शन है कि बिल टू शिप टू मॉडल, इसमें हमें गुड्स डायरेक्टली हमें नहीं मिल रहे, इसमें होना चाहिए ना एक्चुअली रिसीव द गुड्स फॉर अवेलिंग द आईटीसी। इसमें हमें गुड्स नहीं मिल रहे, हम किसी और को ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब एक पर्सन पे जा रहे हैं एम पे, हम उसे कह रहे हैं कि आर को पे कर देना, तुम मतलब आर को गुड्स भिजवा देना, ये हमारा पीओवी है। हम कह रहे हैं कि एम को हम डायरेक्शंस दे रहे हैं कि गुड्स आर तक पहुंचवा देना, इसे कहते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। ये हम प्लेस ऑफ सप्लाई में भी वापस पढ़ेंगे। उसके बाद रिवर्सल ऑफ आईटीसी होता है कि इससे पहले हमें रिटर्न्स का उसमें कि हमारी जो रिटर्न्स हैं वो फाइल हो जानी चाहिए। अगर हमें आईटीसी क्लेम करना है, रिटर्न में कौन सी रिटर्न, 3 भी फाइल हो जानी चाहिए और जीएसटीआर 1 फाइल हो जानी चाहिए। आईआईएफ तब आती है वो 2 मंथ्स के लिए जो होती है। क्यूआरएमपी स्कीम में हम पहले के 2 महीने में भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं इनवॉइस की, 50 लाख अप टू 50 लाख वाला आईएएफ। तो अगर हमने वो भी फाइल किया है तब भी हमें आईटीसी हम उसका क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट बाय सप्लायर, इसमें जो सप्लायर है
वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुका है। अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है बाय चांस, तब उस केस में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। हम रिसिप्टेंट है, हम अपने सप्लायर की बात कर रहे हैं। ये पूरा चैप्टर हम एज एन रिसिप्टेंट पीओवी देखते हैं, रिसिप्टेंट के पीओवी के थ्रू। ठीक है, पिछला वाला हमने चैप्टर पढ़ा था सप्लायर के पीओवी से। तो इसमें हम बेसिकली कह रहे हैं कि अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है तो उस पर हमें आईटीसी फिर नहीं मिलेगा। अगर पे कर दिया है तो उस पर बाद हमें आईटीसी मिल जाएगा। और जो रिसिप्टेंट है वो आईटीसी अवेल कर सकता है चाहे उसने कंसिडरेशन नहीं दी हो, मतलब उसे पेमेंट नहीं की है गुड्स की, बट वो तब भी आईटीसी अवेल कर सकता है। इसकी क्या कंडीशंस है? इसकी कंडीशंस ये हैं कि 180 डेज़ के अंदर अंदर जो इनवॉइस डेट है, इनवॉइस डेट से 180 डेज़ के अंदर अंदर वो पेमेंट कर रहा है। जो कंसिडरेशन थी वो हम इनवॉइस डेट के 180 डेज़ के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम उसकी पेमेंट नहीं कर पाते तो जो भी हमने आईटीसी ले रखा था ना, उसे हम रॉन्गफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिवाइज कर देंगे, हम पूरा का पूरा आईटीसी। इसमें हम फिर आ जाते हैं ऊपर वाले पार्ट में कि रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी। अब हमने रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी देखा कि हमने अगर पे नहीं किया, हमने पहले आईटीसी ले लिया विदाउट कंसिडरेशन, पर उसके बाद हमने 180 डेज़ में पे नहीं किया, तो वो फिर रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी हो जाता है। और उसके बाद हमने रॉन्गफुल अवेलमेंट तो किया ही किया, उसके बाद उस आईटीटी को यूटिलाइज भी कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमने पेमेंट ऑफ टैक्स के सीन में उसे यूटिलाइज भी कर दिया। तो उसके बाद जितना भी हमने रॉन्गफुल यूटिलाइजेशन किया है ना, उस सारे को हमें रिवर्स करना पड़ जाएगा। सारे के सारे आईटीसी को हमें रिवर्स करना पड़ जाएगा। और जो आफ्टर पेमेंट ऑफ अगर जब हम पूरी पेमेंट कर देंगे ना कंसिडरेशन की, मतलब जब भी 180 डेज़ के बाद भी हम पूरी पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम आईटीसी को रीअवेल कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें यह है कि जब भी हम रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी करेंगे, मतलब ये अवेल जो हमने आईटीसी को हम रिवर्स करेंगे, तो इसमें जब हम आईटीसी को पे करते हैं, पे बैक करते हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है 18% पर एनम का। इसको हम पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में वापस देखेंगे, तो कोई ना वो नहीं है। अच्छा हाँ,